हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमेशा इस तरह के यानी लघुगणकीय फलन पर एक सवाल आपको जरूर मिलता है। इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसे अगर आप पकड़ लिए तो सवाल लग जाएगा, अदरवाइज आप जो है इस जन्म में सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको पकड़ना है और पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। ठीक है, पहली बात है कि आप एक सवाल को देख लें और उसी से पूरा एक्सरसाइज के सवालों को हल कर पाएं, तो ये संभव नहीं है। कुछ जो है वैरायटी है सवालों में। ठीक है, तो पर्सनाली 5.5 के जितने भी सारे सवाल हैं, टोटली अगर इसमें देखा जाए तो 18 सवाल हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक में आपको एक सवाल बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है, एकदम तय है, एकदम 100% फिक्स है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सेशन अटेंड करिएगा और एक एक सवालों को आप हल करिएगा खुद से, और मैं भी करूंगा। यहाँ पर जो तरीका है, जो टेक्निक है, फार्मूले वही है पुराने, लेकिन तरीका जो है इस नया प्रश्नावली बन गया है, तो कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लघु गणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें। ठीक है, तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद से हम जो है चीज़ों को समझ में आ जाएगा कि लॉग का यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। लॉग की जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि एक दिन में एक प्रश्नावली खत्म हो रहा है, 5.7 तक पढ़ना है इसमें। ठीक है, कल कई बच्चों ने कमेंट किया था कि 5.1 में कुछ सवालों को समस्या है, तो डाउट सेशन जो है बृहस्पतिवार को हम लेंगे। ठीक है, आज जो दिन है मंगलवार, ठीक है, तो बृहस्पतिवार का आपका डाउट सेशन रहेगा। जितना भी बच्चे कमेंट करेंगे सारे बच्चों का हम नोट कर रहे हैं, नाम और साथ में कौन कौन क्वेश्चन। अगर यहाँ पर फंक्शन जो हमें पढ़ना है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो कि देखिए यू एक्स के पावर वी एक्स, फंक्शन के पावर फंक्शन। जैसे हम बात करें कि y इक्वल टू यहाँ पर बेटा साइन एक्स है और इसके कपार पे कॉस एक्स है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे, तो ये ऐसे नहीं लग पाएंगे। यानी जो आप रूल पढ़े हैं कि x के पावर n है, तो आप dy बाई dx कर लेते हैं, यहाँ पर n आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं लगेगा। इस तरह के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आखिर में अगर ये वाला रूल नहीं लगेगा तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे, इसमें लॉग लेना पड़ता है, बहुत बेसिक चीज़ है लॉग की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x है, तो हमें dy बाई dx बताना है। पहला आपका प्रश्नावली 5.5 का पहला प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अगर लॉग की हमने प्रॉपर्टी बताया है कि लॉग a इंटू बी इंटू सी हो बच्चा, तो ये प्लस में हो जाता है, बहुत पहले से जानते हैं, और भूल भी गया हो तो कोई बात नहीं है, आप दिमाग में बैठा लें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग a। ठीक है, लॉग b हो सकता है प्रश्नावली को 2 लेक्चर में ख़त्म करें लॉग से, क्योंकि सवाल इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, पर कोशिश करेंगे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएं। जो क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप के होंगे, सेम टाइप के होंगे, उसे छोड़ दिया जाएगा, पर कोशिश रहेगी कि एक लेक्चर में ही कवर किया जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ई बेस पे हमेशा जो लॉग लिया जाता है वो हमेशा किसी न किसी बेस पर होता है, ये बात आप दिमाग में बैठा लें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, क्लियर हुआ, यहाँ पर लॉग वाई, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ठीक है, कॉस एक्स। बच्चा मेरे साथ सॉल्व करें, ठीक है, सिर्फ हमें देखे नहीं, कॉपी किताब रख लें, यहाँ पर कॉस 3x, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी हो जाएगा, क्योंकि लॉग ए इंटू बी इंटू उसी प्रॉपर्टी पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर फंक्शन, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका रूल हम जानते हैं। ठीक है, अगर y इक्वल टू बच्चा u इंटू वी हो तो हम dy बाई dx निकाल सकते थे। क्या u जो कहते हैं सेकेंड फंक्शन का अवकलन dy बाई dx प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन dy बाई dx इंटू वी, ये था। लेकिन यहाँ पर फंक्शन 3 मल्टीप्लाई है, 3 का
जब फंक्शन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, log ऑफ cos x, ठीक है, log ऑफ cos 2x, log ऑफ cos 3x, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां से अवकलन करना बहुत आसान हो गया। यहां पर दोनों पक्षों का लॉग लिया गया है, ई बेस पे उसको बेस दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। देखिए, एक सवाल हम पूरा डिटेल में करेंगे, उसके बाद जो है कुछ चीज़ों को हम स्किप करेंगे। स्किप इसलिए कि मैं ऐसा मानूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, पर 2-3 क्वेश्चन कर ले तब। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे बच्चा, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के ही। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। यही सापेक्ष होगा, यहाँ पर होगा dy/dx ऑफ log, ठीक है, cos x, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ cos 2x, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं, log ऑफ cos 3x। क्या किया, अगर ये स्टेप भी नहीं समझ में आया, इसमें कुछ किया ही नहीं है, दोनों साइड dy/dx चिपका दिए हैं, तो इसमें हुआ ही क्या। हमको पता है कि फंक्शन जब सम के रूप में होता है बेटा, यहाँ पर ये फंक्शन है प्लस ये फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पर भी क्लासेस चल रही हैं। हम जो है अवकलन के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराएंगे कल, ठीक है, आप देख लीजिए वहाँ पर। और वहाँ पर भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलती हैं, वैसा कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अवकलन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो अलग अलग, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका भी अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका अवकलन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर log x होता तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, लेकिन यहाँ पर x की जगह y है तो उसको x ही समझ के करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y, y का फिर से अवकलन हो जाएगा dy/dx। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log x होता तो इसका अवकलन 1/x, ठीक है, लेकिन x की जगह cos x है, cos x का फिर से अवकलन हो जाएगा sin x। log x, ठीक है, उसका अवकलन 1/x यानी cos 2x, फिर cos 2x का अवकलन हो जाएगा बच्चा माइनस sin 2x, 2x का फिर से अवकलन हो जाएगा 2 होगा। 2x का अवकलन 2 कैसे आ गया, छोटी छोटी चीज़ें गलत कर देते हैं आप, ठीक है। अरे 2x का अवकलन 2 कैसे आ गया, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हमने बताया था, यहाँ पर x का x से सापेक्ष अवकलन हमेशा 1 होगा, 2 × 1, क्लियर हुआ। यह है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर ये log x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, 1/, ये cos 3x का अवकलन फिर से माइनस sin 3x, और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा। ये कोई आप सोच रहे हैं कि पहले ही दिन हम आए और यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाए, तो ये सब ज़रूरी नहीं है। इसीलिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 बिल्कुल सीक्वेंस में आप देखिए, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप खुद भी बना सकते हैं, अपना प्लेलिस्ट खुद तैयार कर सकते हैं मेरे जो शुभम क्लासेस की वीडियोस का, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, किसी से पूछ लेंगे जो थोड़ा बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, तो बता देंगे आपको, ताकि आप जो है आसानी से चीज़ों को एक जगह रखे रहें और देखते रहें। सिस्टमेटिक वे में रहना ज़रूरी बहुत है। यहाँ पर dy/dx
ठीक है, ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। y साइन एक्स अपान में कॉस एक्स कितना हो जाएगा बच्चा? 10x। माइनस तो रहेगा ही, माइनस कहाँ जाएगा? साइन 2x अपान में कॉस 2x, हाई 2 पहले ही से रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan 3x। ठीक है, y क्या है? y हमारा ये है। आंसर खूब बड़े बड़े आएंगे इसके, पूरा सैंपल भर जाता है। क्लियर हुआ? तो y है हमारा, y हमारा क्या है शुरू से समीकरण नंबर 1 से देखिए ये, तो आप y यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर y रख दीजिए। ठीक है, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, फिर ये आपका dy बाई dx है। ठीक है, यानी लॉग लेने से ये काम बहुत आसान हो गया। लॉगरिदमिक जो हेडिंग था, लॉगरिदमिक फंक्शन क्यों था? क्योंकि यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, यानी कुछ लॉग एक्स का जो अवकलन था वो है 1/x। ये फार्मूले मुख्यतः यूज हुए, इसलिए लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक टाइप के जो फंक्शन हैं उसका जो है हमारा एक तरह से टॉपिक दे दिया गया है। कल e के पावर x में बहुत ज़्यादा आ रहा था फंक्शन। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। दूसरे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिएगा। आए हैं तो देख के जाइएगा पूरा सेशन, कभी भी निराश होकर नहीं जाएंगे। अगर आए हैं तो कुछ न कुछ बेहतर सीख के जाएंगे, और यही आने वाला दिन जो है जब आप सीखेंगे तो आने वाले दिनों में आप किसी को बताएंगे या बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, पहले तो आप बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखें, उसके बाद की बात है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखें, अपने बुक से देख लीजिए, हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होगा अगर आप जो टेक्निक, वो जो पॉइंट, वो जो की पॉइंट है इस सवाल को हल करने का, अगर आप उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर ये अंडर रूट में है। मैं कल ही बताया था कि अगर यहाँ पर अंडर रूट में कुछ भी होता है, कुछ भी मान लीजिए x है, तो अंडर रूट में होता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बीच बीच में आपको रिवीजन कराते रहेंगे, हिंट देते रहेंगे, आपको रिकॉल कराते रहेंगे, क्योंकि चीज़ें यूज हो रही हैं, बार बार यूज होती रहेंगी। यही नहीं, अवकलन में ही नहीं, समाकलन में भी ज़बरदस्त तरह से यूज होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा ले, आप पीछा नहीं छूट सकते हैं। 1/2 अंडर रूट एक्स ये चीज़ था। अगर स्मॉल एक्स है तो यहाँ पर स्मॉल एक्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका यूज़ क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्यों बताया गया 1/√x का अवकलन 1/2√x होता है। देखिएगा, यहाँ पर एक काम करना है आपको। सबको पता है कि अंडर रूट में जो होता है कोई भी क्वांटिटी इस तरह से अंडर रूट में, देखिए छोटी छोटी सी, ये x के पावर 1/2 होता है कि नहीं? इससे सहमत हैं? पूरा सेशन अटेंड करना है, छोड़ के गए हैं तो बहुत पछताएंगे, बाद में मत कहिएगा कि नहीं बताया गया। y = सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, उस पर कुछ गाली वाली दे रहा था, एकदम लड़के टूट पड़े। अरे देने दीजिए गाली ना, ये ऑनलाइन है, यहाँ पर सबको फ्रीडम है, गाली भी दे सकते हैं। देखिए मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग भी किसी के बच्चे ही हैं, हम लोग किसी न किसी से पढ़े ही हैं, तो हमारा जो कैरेक्टर है सिर्फ हमारा ही नहीं उससे जुड़ा होता है। हमारा कैरेक्टर पूरा परिवार से जुड़ा होता है, हमारे माँ बाप से जुड़ा होता है, हमारे भाइयों से जुड़ा होता है, हमारी बहनों से जुड़ा होता है। यानी कि जब आप इस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, यानी सभी लोग कैसा संस्कार आपको दिए। एक टीचर को गाली देना मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, और मैं ऐसा कुछ बताता भी नहीं हूँ कि आप मुझे गाली दें। अगर गाली देने वाली बात होती तो मैं स्वीकार कर लेता। ठीक है, आपने इतना कहा कि कब से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, कुछ साले वाले करके बताया था। अब अगर हम आपको बता दें कि हम लोग अभी तक 4 लाख रुपया खर्च हो गया है तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपसे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और बहुत बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये है वो है, तो चलता रहेगा। ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ लीजिए ना, सकारात्मक पहलू, कि आप यहाँ आए हैं और सीख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। x-1 क्लियर हुआ, x-3 इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। x-4 अच्छा माहौल हो, कोई भी गार्जियन भी देखे तो कहेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं।
हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है, यहाँ चलिए यहाँ पर बच्चों लॉग लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग ले लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें अभी अवकलन का कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी अवकलन का कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। अभी हम इसको अवकलन करने योग्य बना रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x-3, मेरे साथ करें x-4। देखिए हमने जो बात कहा है, मेरी बात को समझिएगा। जब आप कहीं होते हैं तो आप ही नहीं होते हैं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका कैरेक्टर आपके साथ चलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, log x की पावर n है, n आगे जाता है यहाँ पर log x। इस पूरी चीज़ को x समझिए, ये समझिए कि पूरा x है, x की पावर n है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए अभी अवकलन कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा log, ठीक है, x-1। चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे हों चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, log x की पावर n आगे आता है तो कोई भी बोर्ड का बच्चा हो सबके लिए नियम एक ही होगा। मैथमेटिक्स में नियम नहीं बदलते हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश और उर्दू और तमिल ये सब चीज़ें बदलती हैं, रूल्स कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए धीरे धीरे हमारा जो है अवकलन की तरफ बढ़ रहा है। अभी अवकलन का कोई स्टेप नहीं हुआ है, जान के बड़ी हैरानी होगी। log a बाई बी, इस पूरे चीज़ को a समझिए, इस पूरे चीज़ को b समझिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1/2, क्लियर हुआ। log, आपस में झगड़ा ना करें, अच्छा माहौल बना रहे हैं। अगर कोई देखे भी तो कहे कि हाँ बहुत मतलब अच्छा लगेगा आपको, आपके गार्जियन ही देखें, बच्चे अच्छा कमेंट देखते हैं, लोग गार्जियन देखते हैं कमेंट। ठीक है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे कैसा माहौल है। ठीक है, ये पूरा एक साथ हो गया, log a माइनस log b, x-3, x-4, x-5, ये हो गया। ये कैसे हुआ, log इस पूरी चीज़ को a समझे हैं, नीचे वाले को b समझे, तो log a बाई b होता है, तो क्या था log a माइनस log b। क्या, यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, log a बाई b। ठीक है, ये ज़रूरी है कि कैसे हो रहा है, जो नियम है वो चीज़। अब हो गए, अब देखिए log a इंटू log b, log a इंटू log b, log a इंटू b इंटू c क्या है, प्लस में टूट जाता है। अभी अवकलन का कोई भी स्टेप नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें प्रॉपर्टी लॉग का ही, इसलिए जो हेडिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है। चलिए इसको आगे आप तोड़िए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, आई होप बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किए तो देखें, मिलाएं, कर लिए हैं तो गलत नहीं हो। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। a की जगह क्या है बच्चा, x-1 है, प्लस log x-2। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे log a इंटू बी इंटू सी है, तो log a प्लस log b प्लस log c, लेकिन बाहरवा माइनस है तो तीनों को माइनस कर देगा। ठीक है, log x-3, log x-4, log x-5। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो है हमारा ये log y आया, ये हमारा पूरा फंक्शन है ना। क्वेश्चन आप यहाँ पे अवकलन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये लेंदी हो तो हो पर हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ा होगा। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में आगे से करेंगे, हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप एक कॉपी अलग बनाएं। कई बच्चे बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको देखकर खुद को पढ़ाने का मन करता है, खुद भी हम लोग मोटिवेट होते हैं उन बच्चों से। चाहे अकेडमी क्लास ले, चाहे यहाँ क्लास ले, ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। मैं यानी पढ़ाई के लिए 100% डेडिकेटेड रहते हैं। उसमें अगर 1% भी हम कहें कम है तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों का नाम ले भी सकता हूँ, ठीक है, पर एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर
अब क्या करेंगे, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर स्टार। समीकरण नंबर स्टार इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उतना लिखने की क्या जरूरत है, इसका क्या हो जाएगा अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, y का फिर से अवकलन dy/dx। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ। इसका अवकलन बहुत आसान है, log x का अवकलन, log x का अवकलन जी 1/x होता है, तो x - 1 है। ठीक है, तो x ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/x - 2। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x - 3। क्लियर हुआ, 1/ इसका अवकलन x - 4। ठीक है, इसका अवकलन x - 5 हो गया। जैसे यहाँ पर dy/dx ऑफ log x का अवकलन 1/x होता है। क्लियर हुआ बच्चा, तो dy/dx ऑफ log, अगर x के साथ कुछ जुड़ा है चाहे घटा है, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, x ± k हो, उसका भी अवकलन जो है यहाँ पर हो जाएगा x ± k, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ, हो गया, आंसर आ गया, यही आंसर होगा। क्लियर हुआ, अवकलन आपके एकदम आखिरी स्टेप में यूज हुआ है, इसके पहले क्या यूज हुआ, सारे के सारे जो है लॉग की प्रॉपर्टी, और हमने इस सवाल को कन्वर्ट किया कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफ्रेंसिएशन का वो आ जाए। ठीक है, मज़ा आ रहा है। देखिए, आप इसमें भी आनंद उठा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पिक्चर देखें, कॉमेडी वीडियो देखें, आप पढ़ाई में भी आनंद उठा सकते हैं। मुझे तो बहुत आ रहा है पढ़ाने में, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। ठीक है, शुरुआत से पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। हमें dy/dx बताना ना, dy/dx, y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे y/2। क्लियर हुआ, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उतार लीजिएगा और कॉपी में मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, y हमारा ये है, फिर लिखना, बहुत बड़े बड़े आंसर आते हैं इसके। ये सवाल 8 नंबर में आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हरमपना कर देते हैं काटू टीचर, 5 में कर देते हैं। हरमपना का मतलब है कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको आप 8 नंबर में दीजिए। लेकिन भाई आप सोचिए कि आप सवाल लगाने में 1 घंटा लग रहा है, अब उसको आप 2 नंबर में दे दिए, तो एक तरह से दुष्टपना ही हो गया ना। टीचर की नहीं बात कर रहे हैं, वो जो पेपर सेट करते हैं टीचर तो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। क्या है ना कि 100 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से छांट के जो है फाइनल एक दिया जाता है, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन। उसमें कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं लोग, बच्चों को फेल करने या चाहते हैं कि 1 घंटा में एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से वेटेज होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चों को ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3 और 4। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा और इसके जस्ट बाद जो चौथा, अगर ये 2 क्वेश्चन आप समझ लिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं। ठीक है, या तो 8 नंबर या 5 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लें। ठीक है, फंक्शन के पावर फंक्शन है। हम बताए थे कि अगर कुछ इस तरह से मामला हो कि ux पूरे के पावर vx टाइप, इस टाइप का फंक्शन हो, तो बिना लॉग लिए बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो लॉग ले सकते हैं, यहाँ पर लॉग y। ठीक है, लॉग यहाँ पर हो जाएगा लॉग x पूरे के पावर cos x। हमने क्या किया है बच्चा, समीकरण 1 में लॉग ले लिया है दोनों पक्षों का, ई बेस पर। यहाँ पर ई अंडरस्टूड है। ठीक है, ई अंडरस्टूड लिखा नहीं जाता है, छुपा हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टी से क्या है, ये लॉग समथिंग पावर n हो, ये आगे आ जाता है, यानी cos x log ऑफ log x, ये चीज़, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिए। इसका अवकलन ही करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए आसान है जो शुरुआत से देख रहे हैं। शिक्षा को आप एक दिन में ग्रहण नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ा परिश्रम, निरंतरता, कई मायने में चीज़ों को आप क्या है, आप चाहें तो हर चीज़ चाहते हैं कि मैं हर एक चीज़ करूं और साथ साथ पढ़ाई में भी सीख लूं, तो थोड़ा सा
मुश्किल होता है, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस बलिदान करना पड़ता है, ठीक है। पर कुछ चीज़ खेलना कूदना खाना पीना सोना ये नहीं बंद करना है। कुछ आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो है समीकरण नंबर 2 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ऐसा क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है बेटा, और ये पूरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? लाइक करना वीडियो को, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। लाइक कर लिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही 2 काम करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसी भी बोर्ड के बच्चा हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, तो उसके लिए एक शुभम क्लासेस बेहतरीन तैयारी करवाता है। बोर्ड एग्ज़ाम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप सीख रहे हैं तो आप आगे जब तैयारी करने जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ठीक है, किसी भी आप नौकरी का भी एग्ज़ाम देने हैं तो इन सब से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप 12th बाद कोई ऐसी नौकरियां जैसे एयरफोर्स है, एनडीए है, जो कि एसएससी का भी एक आध कुछ एग्ज़ाम है जो 12th पास आउट पे होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। इसका अवकलन क्या होगा, अगर ये x होता तो उसका अवकलन 1/x हो जाता, लेकिन x की जगह y है, y का फिर से अवकलन dy बाई डी एक्स। क्लियर हुआ? यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बार बार ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सीख लें एक बार, और कभी भी किसी को बता सकें, तभी हम मानेंगे कि आपको समझ में आया और मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। जब तक आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, आप ही मान के चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यही है सबसे अच्छी बात समझने का, कि कोई चीज़ मुझे समझ में आ गया कि नहीं। जब आप किसी को समझा पाएँ उतने ही पोटेंशियल के साथ, जितना कि हम आपको समझा पाएँ और बेहतर तरह से आप उसको समझा पाएँ, तब माना जाएगा कि आपको समझ में आया, ठीक है। अदरवाइज इसी तरह से काम निकल गया। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो cos x जो कहते हैं, इसका अवकलन करिए। log x होता तो इसका अवकलन 1/x हो जाता, x की जगह ये है log x, log x का फिर से अवकलन हो जाएगा 1/x। इसी अवकलन में हम कितना लोग गलती कर देंगे, कहेंगे कि log ऑफ log x इसका अवकलन कैसे होगा, हम तो जानते हैं log x का अवकलन, ठीक है। क्लियर हुआ? इस बार cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x। क्लियर हो बच्चा? log ऑफ log x। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सीख पाएंगे। एक दिन की बात नहीं है। dy बाई डी एक्स यहाँ पर y हो जाएगा। क्लियर हुआ? cos x x इंटू यहाँ पर log x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x। क्या किए हैं? कुछ नहीं, ये जो सब था उसी को उतार दिए अगले स्टेप में। अब ये भी नहीं समझ में आया तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ये चीज़ हुआ। क्लियर हुआ? इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x है। बोर्ड एग्जाम में अगर चेंज करना हो तो इसको प्लस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल माइनस ही करके चलते हैं, ठीक है। अब ये सवाल बाकी जो 3 क्वेश्चन थे इसके पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 कर पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप 6 कर पाएंगे, 7 कर पाएंगे, 8 कर पाएंगे, 9 कर पाएंगे, 10 कर पाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स बताना है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स बताना है, इसका मतलब है कि आप इसका अलग यानी x के पावर x का अलग अवकलन बताइए, माइनस को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ये जो है 2 के पावर साइन x, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो इस तरह के सवालों को हल करने का जो हमारा स्टेप है कि फंक्शन अगर सम के रूप में हो, सबसेक्शन के रूप में हो, घटाने के रूप में हो, वीडियो को लाइक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 200 लाइक बहुत कम टारगेट रखते हैं, ठीक है। इतने बच्चे व्यू देखते हैं,
पूरा सेशन का अटेंड किया करिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह का जब फंक्शन दिया हो कि फंक्शन ए के रूप में हो इस तरह से, ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन शुरू हो चुका है कि ये जो है x के पावर x को u मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो है बच्चा इसको 2 के पावर इसको साइन x ये मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम मान सकते हैं। गणित में मान के बहुत चीज़ें जो है सही किया गया है, मान के चलते हैं गलत है बाद में सही हो जाता है, सही मान के चलते हैं गलत हो जाता है, मान कर तो हमारा बहुत काम चला है, ठीक है। ये तो इस बात से समझ रहे होंगे। यानी कि फाइनली जो हमारा, इसलिए हमारा जो y है बच्चा वो u माइनस भी हुआ, ठीक है। अगर हमें dy बाई dx बताना है, इसका मतलब हो गया कि du बाई dx, ठीक है, माइनस dv बाई dx, ये चीज़ हमारा होना चाहिए, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। कहीं पे भी कोई बच्चा अगर शुभम क्लासेस जहाँ पर हिंदी मीडियम की बात होती है, 4 कोसों तक शुभम क्लासेस का नाम आता है, किसी से पूछ लें, बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर रहा हूँ, बच्चे खुद कहते हैं, ठीक है। कारण है यहाँ पर निरंतरता है, कॉन्टिन्यूटी है, सब्जेक्ट को लेके चाहे किसी भी आपके सिलेबस को लेके चिंता करता है। शुभम क्लासेस आपके बोर्ड एग्जाम की बात करता है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर यानी डी बाई डी एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका अलग हम डी बाई डी एक्स निकाल लें और इसका अलग निकालने डी बाई डी एक्स, बस यहीं पे ले जाकर रख देते हैं, इसको अलग रख देंगे, इसको अलग रख देंगे, हमारा डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब मेन खेल समझिए क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना, ये अपने आप में सवाल है, यानी x के पावर x, डी बाई डी एक्स निकालना अपने आप एक सवाल है, ठीक है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना, माइक ठीक है। अनअकैडमी पर भी आप ज़्यादा संख्या में जुड़े, लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, कल 3 से 4 में क्लास है संभवतः, क्लियर हुआ। यहाँ पर लॉग ले लीजिए, जब फंक्शन के पावर फंक्शन टाइप का हो ना तो आप हमेशा आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग x के पावर x, क्लियर हुआ मेरी बात। लॉग की प्रॉपर्टी से क्या है बच्चा, x के पावर n है तो ये आगे आ जाता है, ये बार बार यूज हो रहा है और हम यूज़ करते करते आपके दिमाग में एक बार फिट कर देंगे। आपको पूरा सेशन अटेंड करना है, दिमाग में आपको फिट करना मेरा काम है, आपको बहुत थोड़ा सा मेहनत करना है, आधी घंटा देना है, कलम रखना है, कॉपी रखना है, किताब रखना है, बाकी चीज़ें हम बताएंगे। 1% का कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हो, मज़ा आ जाता होगा सेशन अटेंड करने में। आप ये क्वेश्चन 4 ठो कर लिए ना तो इसके 5वां 6वां 7वां 8वां सब कर ले जाएंगे, करा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ बच्चा, log u x इंटू लॉग एक्स, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, क्लियर हुआ बच्चा। डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ हम सवाल देखते हैं, लगाते हैं अपने मन से, ये किताब में सिर्फ सवाल देखते हैं, कोई भी चीज़ स्टेप यहाँ पे कॉपी नहीं करके या फिर घर से या यहाँ पे हम चिपका के नहीं काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। ये आपको खुद एक तरह से एक मोटिवेशन है कि अगर सर इतना मेहनत से पढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। अपने लिए पढ़ सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो जो बनना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं अपने बेटे बेटियों को, उनके लिए आप पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मत पढ़ें, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है और फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन हमारा हमेशा बहुत आसान है। अगर यहाँ पर x होता तो log x का अवकलन x से सापेक्ष क्या हो जाता, 1/x, लेकिन है तो नहीं है, 1/u, और u का फिर से हो जाएगा x से सापेक्ष तो dy। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कितना लोग बच्चे 1/u करके छोड़ देते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं इसका अवकलन x का x, log x का x से सापेक्ष 1/x प्लस x का अवकलन 1 और यहाँ पर हो जाएगा log x, ठीक है। du बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा u, डिवाइड इधर भेज देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा log x,
u क्या है भाई, x के पावर x है 1 प्लस log x, ये चीज़ है। क्लियर हुआ? x के पावर x, ये चीज़ हुआ, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। इसी समय था डी बाई डी एक्स, ये आ गया, यहीं पर रखाएगा डी बाई डी एक्स। अब बच गया ये, ठीक है, ये हो जाएगा ए के पावर एक्स का अवकलन। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, उसी फॉर्मूले में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स आया, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम निकाल देते हैं डी बाई डी एक्स, जो कि यहाँ से निकलेगा। अपने कॉपी में आप आगे से करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो इसको आप कर लीजिएगा। अब आपका बस इतना काम है कि यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालना है। एक तरह से आपका होमवर्क हो गया। ये अगर v इजकल टू 2 के पावर साइन एक्स है तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा, हो गया डी बाई डी एक्स। तो इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने कराए। हमने पहले ही कह दिया था कि ये एक्सरसाइज एक दिन में नहीं ख़त्म होगा, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसमें सिखाना भी है। तो 4 क्वेश्चन किए, बाकी इसके शेष प्रश्न आप ट्राई करेंगे खुद से। नहीं आएगा तो हम ये हैं जिंदा, ठीक है, लेकिन ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तो सीखेंगे, नहीं ट्राई करेंगे तो मेरे बताने से मेरा ही ज्ञान बढ़ेगा, आपका उतना ही रह जाएगा जितना जो है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब जो है आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे, कुछ पुरानी आप पहले जानते थे उसको रिमाइंड हमने करा दिया, तो मज़ा आया होगा ओवरऑल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।